लोकसभा क्षेत्र सीधी में अभी तक जहां दो राजनीतिक पार्टियों के बीच ही मुकाबला देखने को मिल रहा था, लेकिन अब चुनावी क्षेत्र में सुनील तिवारी के चुनाव लड़ने की खबर से सियासतदानों की नींद ही उड़ा दी है, जिससे अब भाजपा कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अब पेशोपेश में फंस गई हैं, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी सुनील तिवारी का लोकसभा क्षेत्र में बड़ा ही जनाधार है। दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को कड़ी टक्कर भी दे सकते हैं। तो वहीं देखा जाए तो सुनील तिवारी बेहद ही कम उम्र में संघर्ष करते हुए चंद दिनों में ही कॉर्पोरेट जगत में अपनी पहचान बना चुके हैं। महाकाल बिल्डर्स एवं डेवलपर्स के नाम से संचालित प्रतिष्ठान के वे मालिक हैं। महाराष्ट्र के नासिक में पले बड़े सुनील तिवारी ने टीवी 24 भारत न्यूज को दिए साक्षात्कार बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात रखते हुए नजर आए एवं क्षेत्र में बढ़ रही बेरोजगारी पलायन को लेकर भी उन्होंने सत्ता पक्ष व विपक्ष को आड़े हाथों लिया। मैं सीधी लोकसभा से ग्राम टीकी से सुनील तिवारी। भैया, आप जो जैसे कल से मीडिया के माध्यम से खबरें प्रसारित हो रही हैं कि आप जो है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा सीधी से जो है मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं, क्या ये बात सही है? और आपके मन में ऐसा ख्याल क्यों आया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए? इसके पूर्व आप जो है किन संगठनों पर काम करते हैं? सबसे पहले तो मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी से यदि टिकट मिलता है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई शाह जी, इनके द्वारा मुझे यदि बीजेपी की टिकट मिलती है सीधी लोकसभा से, तो मैं अवश्य बीजेपी से लड़ने को इच्छुक हूँ। तो सीधी लोकसभा से जनता की मांग है कि युवक कोई नया चेहरा आए और जनता का समस्या सुने। तो जैसे आप लगातार सतत जनसंपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क में आपको क्या जनसमर्थन मिलता प्रतीत हो रहा है? नए युवाओं का, नए पीढ़ियों का काफ़ी जन समर्थन मुझे मिल रहा है जी। और स्वयं से कई लोगों का फोन भी आया, कई लोग स्वयं घर आए और वह कहते हैं कि आप लड़िए, हम आपके साथ में हैं। कई बीजेपी वाले भी कहते हैं कि हम आपके साथ में हैं। अगर भैया चुनाव में आपको विजयी होते हैं तो आप क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या रखते हैं? यहाँ पर क्या ऐसा करेंगे अगर आप चुन करके? सबसे पहले तो यहाँ हमारे सीधी लोकसभा में बेरोजगारी है, यानी अर्थात जैसे बच्चे पढ़ लेते हैं उनको यहाँ कोई काम नहीं मिलता है, कोई कंपनी नहीं है, बाहर जाते हैं दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, और वह बेचारे अकेले जाते हैं, उनको वहाँ कई समस्या झेलने पड़ते हैं। समस्या ना झेलने पड़े, अपने सीधी लोकसभा में ऐसा कोई बड़ी कंपनी आ जाए जिससे लोगों का जीवन सार्थक बने, उन्हें काम धंधा मिले और वह अपने लोकसभा में रहकर अपने घर का पोलन पालन करे। अगर मान लीजिए बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिली, उस स्थिति में आपका क्या रणनीति रहेगा? मैंने पूरा मन बना लिया है, यदि नहीं मिली तो निर्दलीय के रूप में जरूर चुनाव लड़ूंगा और यही जनता की मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी। जय श्री राम।